ये विंडोज 10 के एडिशंस क्या होता है? देखिए विंडोज 10 जो होता है वो सिंपली एक विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें अलग अलग एडिशंस अवेलेबल है। विंडोज 10 प्रोफेशनल, विंडोज 10 होम, विंडोज 10 एजुकेशन, विंडोज 10 एंटरप्राइजेस, इस तरह से अलग अलग विंडोज अवेलेबल है। और इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, अगर आपके लैपटॉप पर विंडोज 10 होम है तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, अगर आपके लैपटॉप पर विंडोज 10 प्रोफेशनल है तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और कोई अगर बाय करने के लिए प्लान कर रहा है, विंडोज 10 प्रोफेशनल या होम बाय करने के लिए प्लान कर रहा है, तो आपको क्या प्राइस हो सकता है, ओके, और मैं आपके साथ में ईच एंड एवरीथिंग में शेयर करूंगा। और 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस है, बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन है, 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम सैफ है और मैं यहाँ पर बिगिनर्स लोगों के लिए मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप लैपटॉप पर बिगिनर हो और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो मेरे और 2-3 वीडियोस देख लेना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे आगे जाने में, मेरे चैनल ग्रोथ होने में मुझे मदद मिल जाएगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है अभी लाइक कर देना। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, मैं आपके साथ में एक माइंड मैप शेयर करता हूँ जहाँ पर मैंने डीप लैप एक्सप्लेनेशन दे दिया। ओके, तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। सो मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कितने लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स आई एम। ओके, आपको टाइप करना है आई एम। देखते हैं कितने लोग हैं जो इंटरेस्टिंग से इस टॉपिक को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तो पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट, इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो नंबर 1 डिफरेंस है वो है डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी। Data processing capacity means 32 bit processor can process 4 bytes of data during one cycle। 32 bit जो प्रोसेसर है वो एक साइकिल में 4 बाइट जो है वो प्रोसेस कर सकता है। अगर मैं 64 की बात करूँ तो वो 8 बाइट जो है वो प्रोसेस कर सकता है। तो सोचो कौन सा प्रोसेसर जो है वो स्पीड है, 32 बिट या 64 बिट, राइट? मतलब ऑब्वियसली 64 बिट स्पीड है, राइट? देखो बहुत से लोग सोचते होंगे कि विंडोज में ही 64 और 32 बिट है। देखिए मेरे फ्रेंड, ऐसा नहीं है, प्रोसेसर में भी है 32 बिट बेस प्रोसेसर और 64 बेस प्रोसेसर। अगर आप चेक करना चाहते हो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर की कौन सा प्रोसेसर है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक और जाना पड़ेगा प्रोसेसर प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा X64 बेस्ड प्रोसेसर लिखा हुआ रहेगा। ओके, ये जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके सामने लिखा हुआ रहेगा 64 बेस्ड प्रोसेसर। अगर आपका प्रोसेसर 32 बेस्ड प्रोसेसर है तो आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। ये जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इन सब का आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से आपका लैपटॉप वर्क करेगा। ओके, सो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनका लैपटॉप स्पीडली वर्क नहीं होता है, स्लो से वर्क होता है। ओके, तो देखो ये सब पॉइंट्स आपको अभी काम में आ जाएंगे। और सेकंड जो है प्रोसेसर स्पीड डिफरेंस, दैट मीन्स when using large number of applications and multitasking, 32 bit processor will be comparatively slower than its counterpart। that mean देखिए अभी ये जो मेरा प्रोसेसर है ये 64 बेस्ड प्रोसेसर, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एक्समाइंड, आपको मैं सिखा रहा हूँ। और इसके बैक साइड में वर्क हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिल्मोरा। ओके, और उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा वॉइस जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर देखो ऑडेसिटी, ये 3-4 वर्क कर रहा है। ये हो गया मल्टीटास्किंग। फिर भी मेरा लैपटॉप जो है ये स्लो वर्क नहीं हो रहा है, स्मूथली वर्क हो रहा है और स्पीडली वर्क हो रहा है। ये फायदा है 64 बेस्ड प्रोसेसर की। ओके, अगर आपके पास 32 बिट प्रोसेसर है तो ये सब मल्टीटास्किंग जो है वो स्पीडली वर्क नहीं हो जाएगा और स्मूथली रन नहीं हो जाएगा। ये आपको समझने वाली बात है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ रैम सपोर्ट, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या क्या रैम सपोर्ट करता है, किस तरह से सपोर्ट करता है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो नंबर 1 है वो है द 32 बिट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ओनली हैंडल अप टू 4 GB। अगर आपके लैपटॉप के अंदर 32 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट बेस प्रोसेसर है, उसमें सिर्फ आप 4 GB तक ही रैम इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप रैम इंक्रीज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो है इट ओनली नीड्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट एज 1 GB। अगर आपके लैपटॉप पर 1 GB भी रैम है तो आप अपने लैपटॉप पर विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी 32 बिट। ओके, 32 बिट आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको 64 बिट इंस्टॉल करना है तो आपको मिनिमम 2 GB रैम रहना है। ओके, मिनिमम ऑफ 2 GB ऑफ रैम मैंडेटरी फॉर 64 बिट। और नेक्स्ट जो है 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू यूज द रैम मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है, अगर आपके लैपटॉप पर 64 बिट विंडोज रहेगा और 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर रहेगा तो वो रैम के लिए सही से कंज्यूम करते हैं, मतलब एग्जैक्टली जो उसको काम करना है, जो एग्जैक्टली सही तरीके से वर्क करना है तो वो वर्क कर देता है। अगर आपके लैपटॉप पर 64 बिट है तो वो सही तरीके से रैम का इस्तेमाल करता है। और नेक्स्ट जो है वर्किंग कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, 32 bit Windows version will work perfectly on the 64 bit processor, but 64 bit apps cannot work properly on 32 bit। देखो जो 32 bit सॉफ्टवेयर होते हैं वो 64 में सही से वर्क करेंगे,
लेकिन 32 बिट में 64 के जो भी ऐप्स है वो वर्क नहीं करेंगे, ये आपको समझना है। और नेक्स्ट जो है, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ 64 बिट प्रोसेसर यू नीड टू इंस्टॉल द 64 बिट वर्जन ऑफ विंडोज। देखिए, अगर आपके लैपटॉप पर 64 बेस प्रोसेसर रहेगा और आपने इंस्टॉल किया है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या एक कॉम्बिनेशन होता है? नहीं, राइट। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको स्मूथली वर्क करना है, आपको अच्छे से वर्क करना है, तो आपके 64 बेस प्रोसेसर पर आपको 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करना है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था वर्किंग कंपैटिबिलिटी के ऊपर। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सिक्योरिटी। कंपेयर टू 32 बिट विंडोज, 64 बिट विंडोज ऑफर्स बेटर सिक्योरिटी। ओके, 32 बिट से 64 जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा सिक्योरिटी आपको ऑफर करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोसेसर है वो 32 बिट बेस प्रोसेसर है और आप ट्राई कर रहे हो 64 बेस इंस्टॉल करने के लिए, इस तरह से वर्क नहीं करता है, वो कंपेटेबल नहीं है। ओके, तो आपका प्रोसेसर 64 बिट रहेगा तो आपको विंडोज भी जो है वो 64 बिट ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपका लैपटॉप जो है वो सही से परफॉर्म करेगा, सही से वर्क करेगा। सो ये था पूरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट। मैंने आपको पूरे कवर किया है। फर्स्ट जो है वो है डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, और सेकंड वन जो है प्रोसेसर स्पीड डिफरेंस, और थर्ड वन जो है रैम सपोर्ट, और नेक्स्ट जो है वर्किंग कंपैटिबिलिटी, और थर्ड वन लास्ट वन जो है सिक्योरिटी। ओके, अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ये अलग अलग जो भी एडिशंस है विंडोज 10 एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, होम, प्रो, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले मैं बात करता हूँ विंडोज 10 एंटरप्राइजेस की। दिस विंडोज इज यूज इन बिगर एंड मिड साइज कंपनीज। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल मान लो बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा बैंक है, राइट। तो वहाँ पर वो लोग जो है एंटरप्राइजेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और जो ई कॉमर्स होते हैं, जैसे मान लो अमेजोन, क्या अमेजोन एक छोटी कंपनी है? नहीं, राइट, ये बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ पर जो है वो लोग एंटरप्राइजेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। जो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इन दिस विंडोज एडवांस थ्रेड प्रोटेक्शन, एडिशनल सिक्योरिटी कंपेयर टू अदर विंडोज। ये जो यहाँ पर विंडोज है इससे बहुत तगड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर है। ओके, जो एंटरप्राइजेस है यहाँ पर है। इन दिस विंडोज ओनली सिक्योरिटी अपडेट्स विल कम। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके लैपटॉप पर विंडोज प्रोफेशनल है या होम में, यहाँ पर छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, 3 मंथ्स के लिए वंस या 1 ईयर के लिए वंस। लेकिन ये विंडोज जो है एंटरप्राइज, ये ऐसा नहीं है कि ये लोकल आपको अपडेट देता नहीं रहता है, ये सिर्फ आपको अपडेट देता है सिक्योरिटी के लिए। ओके, ओनली सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देता रहता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ऐप लॉकर। ये ऐप लॉकर क्या होता है? पर्टिकुलर ऐप यू कैन ब्लॉक फॉर पर्टिकुलर यूजर। जैसे मान लो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कंप्यूटर के अंदर अलग अलग यूजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड, बेस्ट अकाउंट, इस तरह से अलग अलग यूजर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक यूजर से दूसरे यूजर को आप कोई भी सॉफ्टवेयर ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे मान लो यूजर बी है, वो जो यूजर है वो गूगल क्रोम को इस्तेमाल नहीं करना है या कोई भी एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करना है, MS ऑफिस को इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप उसको ब्लॉक करके रख सकते हो। उस सॉफ्टवेयर को वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आपके परमिशन के बगैर। वो सब आपको ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं, वो है एंटरप्राइजेस के अंदर। और नेक्स्ट जो है, द लाइसेंस ऑफ दिस विंडोज नीड्स टू बी रिन्यूड ऑन अ मंथली बेसिस। देखिए, अगर आपने इन सब विंडोज के लाइसेंस बाय किए तो वो लाइफ टाइम के लिए है। ओके, लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पैसे देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एंटरप्राइजेस क्या है, जिसे हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल में, डाटा पैकेज हम रिचार्ज करते हैं, उस तरह से इसको भी आपको मंथली आपको पैसे देते रहने पड़ते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स की अंडरस्टैंड हो रहा है। यस सर, अंडरस्टैंड हो रहा है। प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इन दिस विंडोज देर आर 2 वर्जन्स। ये जो एंटरप्राइजेस है इसमें भी अलग अलग 2 वर्जन्स अवेलेबल है। एक जो है वो है E3 और नेक्स्ट जो है E5। अगर मैं E3 के प्राइस की बात करूँ, वो है 465 पर मंथ। पर मंथ आपको 465 रुपीज़ देने पड़ता है। ये जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो पर मंथ के लिए इतने पे करते हैं। अगर मैं ईयरली की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं 5580, इस तरह से इस आसपास में हो जाते हैं। और ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इतने ही प्राइस है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं E5 की बात करूँ तो वो है 725 पर मंथ। पर मंथ जो है 725 रुपीज़ है और ईयरली अप्रॉक्सीमेटली 8700 के आसपास हो जाते हैं। सो ये था एंटरप्राइजेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्राइजेस कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एंटरप्राइजेस जो है ज़्यादातर बड़े बड़े जो कमर्शियल कंपनीज होते हैं, कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ विंडोज 10 एजुकेशन, ये विंडोज 10 एजुकेशन जो है इस्तेमाल किया जाता है स्कूल्स के अंदर। इफ़ योर स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट यू विल गेट अ लाइसेंस फॉर फ्री। अगर आपको ये विंडोज़ चाहिए तो आपको ये फ्री में मिल सकता है अगर आप किसी ऐसे स्कूल में सीख रहे हो जो इंटरनेशनल स्कूल्स है और जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर आप वैसे स्कूल में सीख रहे हो तो आपको ये विंडोज़ जो है विंडोज़ 10 एजुकेशन ये आपको फ्री में मिल जाएगा।
ओके, अगर ये कोई वीडियो टीचर देख रहा है, कोई भी स्कूल का टीचर देख रहा है जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, उनको जो है ये कॉस्ट पड़ेगा $15। उनको फ्री नहीं है टीचर के लिए, उनको $15 पे करना पड़ता है। अप्रॉक्स जो है 1100 के आसपास इस तरह से हो जाता है। और ये लाइफ टाइम के लिए, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये आपको मंथली पे करना पड़ता है, राइट। और ये जो है ये लाइफ टाइम के लिए, अगर आप एक बार 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए आप जितनी बार इस्तेमाल करना चाहते हो उतनी बार जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक कंप्यूटर में ये वर्क करेगा। ओके, और नेक्स्ट जो है हैज़ मोर फीचर्स देन प्रो एंड होम। ये जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ होम एंड प्रो, इनसे भी ज़्यादा आपको फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे विंडोज 10 एजुकेशन में। ओके, और मैं इसके फीचर्स के बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। अभी मैं बात करता हूँ विंडोज 10 होम के बारे में। ये विंडोज 10 होम क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो नंबर 1 जो है वो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एड्ज मिलेगा, कोर्टाना मिलेगा, विंडोज आपको फायरवॉल मिलेगा। देखिए मैं इन सब के बारे में टॉपिक्स बनाने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज क्या होता है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एड्ज एक बहुत ही पावरफुल ब्राउजर है, या एक मतलब एक स्पीडली जो है वर्क करता है ब्राउजर। ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया है, लेकिन किस तरह से सेटिंग्स वो मैंने नहीं बताया है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा। और नेक्स्ट जो है कोर्टाना ये एक पर्सनल असिस्टेंट है, और इसके थ्रू जो है आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। आप मीटिंग सेट कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, कोई भी ऐप्स आप कोर्टाना की मदद से ओपन कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो है विंडोज फायरवॉल, ये फायरवॉल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो है पेरेंटल कंट्रोल्स, अगर किसी के घर में कोई बच्चे लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से उनको मॉनिटर करेंगे, कौन सी वेबसाइट को वो एक्सेस कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनके सब हिस्ट्री देखना चाहते हो, पेरेंटल कंट्रोल्स ऑप्शन जो है वो विंडोज 10 होम के अंदर रहता है। ओके, और नेक्स्ट जो है विंडोज इंक, ये भी एक ऑप्शन है विंडोज इंक, और इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। और मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये विंडोज इंक क्या होता है। देखिए आपने स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल किया होगा विंडोज़ के अंदर, वो विंडोज इंक के अंदर आता है। और आपने देखा होगा कि पेन से कोई भी डिज़ाइन करके सिखाता है, पेन से लिख के सिखाता है, नोट पैड, वो सब जो है इसके अंदर आता है विंडोज इंक के अंदर। इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आप विंडोज 10 होम बाय करेंगे माइक्रोसॉफ्ट से तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी जो है इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स, माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग ऐप्स अवेलेबल है। इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो देता रहूँगा। ऐसे नहीं है कि मैं पूरा एक ही साथ में बताऊँगा। अगर मैं एक ही साथ में बताने के लिए रह जाऊंगा ना तो 4-5 घंटे का पूरा वीडियो बन जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं अलग अलग इसके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स के बारे में। ओके, ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। और नेक्स्ट जो है योर फोन, एक ऑप्शन है विंडोज 10 होम के अंदर योर फोन। अगर तुम्हारा मोबाइल जो है आप कंप्यूटर के साथ में, जो लैपटॉप है उसके साथ में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आते हैं मोबाइल के ऊपर वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे राइट साइड में। अगर आप तुम्हारा मोबाइल जो है इस विंडोज 10 होम को कनेक्ट करेंगे तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है विंडोज 10 होम के अंदर। ओके, नोटिफिकेशन हो या अगर आप इनबॉक्स में किसी को चैट करना चाहते हो तो भी आप जो है योर फोन से के थ्रू जो है यहाँ से कंप्यूटर से आप चैट कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वो सब आप चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है विंडोज सिक्योरिटी, ये विंडोज सिक्योरिटी भी एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैंने मेरे कोर्स पर कवर किया है, डिटेल में मैंने बता दिया है ये विंडोज 10 सिक्योरिटी क्या है, किस तरह से एक्सेस करता है, डिटेल में मैंने ये मेरे कोर्स में कवर किया है। और नेक्स्ट जो है सिक्योर बूट, ये सिक्योर बूट क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कोई भी मालवेयर आ गया है, कोई भी वायरस आ गया है, और जब भी आप लैपटॉप ऑफ करके ऑन कर दो तो जब ये बूट होता है तो वो जो मालवेयर है ऑलरेडी तो उसको बूट होने के लिए नहीं देता है, मतलब उसको रन होने के लिए नहीं देता है, सिक्योर से बूट करता है ये। ओके, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है विंडोज 10 होम के अंदर। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये अप्रॉक्स जो है $139 पड़ जाता है। अगर मैं इसको इंडियन में कन्वर्ट करूँ तो वह है 10,200 के आसपास हो जाता है। और ये वन टाइम है, एक बार बाय करेंगे तो ये पूरा आपको लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। ओके, आपको फिर बार बार बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिंगल यूज़र के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक की बाय करेंगे और 5 लोग 10 लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। एक की बाय करने के बाद सिर्फ एक ही लैपटॉप के ऊपर वर्क करेगा, एक ही कंप्यूटर के अंदर ये वर्क करेगा। ओके, तो आपको अप्रॉक्स 10,200 ये आगे पीछे हो सकता है। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ विंडोज 10 प्रोफेशनल की। देखिए विंडोज 10 प्रोफेशनल में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने जो भी आपको पॉइंट शेयर किए हैं विंडोज 10 होम के अंदर, जो भी मैंने पॉइंट शेयर किए हैं वो पूरे यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए ताकि वो डबल हो जाएंगे। ओके, तो वो पूरे यहाँ पर भी अवेलेबल है। उसके बाद जो है जो भी मैं यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। देखिए विंडोज 10 प्रोफेशनल में आपको मिलता है बिटलॉकर एंक्रिप्शन आपको ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है किस तरह से जो है ड्राइव्स को बिटलॉकर की मदद से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा मैंने वीडियो अपलोड किया है। मैं कोशिश करूंगा इसको वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर देने की। सो कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्या वॉच डेट ऑलरेडी।
ओके, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है WIP, विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, एडवांस सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉय। जैसे मान लो किसी कंपनी में ये जो विंडोज है इसको इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, जैसे मान लो, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये विंडोज 10 होम जो है, ये होम यहाँ पर नाम देने के बाद ऐसा नहीं है कि ये जो घर में रहते हैं वही इसको इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है। ओके, विंडोज 10 होम जो है दैट मीन्स इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, रैंडम पर्सन कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ऑफिस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घर में इस्तेमाल जो करते हैं, जो एलोन यूज़र होते हैं वही इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप इनके नाम से समझ सकते हो। एंटरप्राइजेस मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन मतलब स्कूल के लिए इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। और ये जो है विंडोज 10 होम, कोई भी पर्सन इसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके, और लास्ट में जो है प्रोफेशनल, इसमें थोड़े से एडवांस है, इसको भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करना है या ऑफिस में ही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। इवन मैं भी प्रोफेशनल का इस्तेमाल करता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये BitLocker के बारे में। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ WIP, विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, एडवांस सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज। जैसे मान लो कोई भी कंपनी में इस विंडोज को इस्तेमाल कर रहा है और उसने उसका जो डेस्कटॉप है वो रिमोटली किसको दे दिया है, उस टाइम में सब जो है ये सिक्योरिटी करेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर किसी को आप रिमोट देते हो डेस्कटॉप तो तब हैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो सब प्रोटेक्ट करता है WIP, विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। ये ऑप्शन अवेलेबल है विंडोज 10 प्रो के अंदर। और नेक्स्ट जो है ग्रुप पॉलिसी एडिटर, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो अंडरस्टैंड नहीं हो जाएगा। मैं आपको सिंपली एक आइडिया देता हूँ कि ये ग्रुप पॉलिसी एडिटर क्या होता है। ग्रुप पॉलिसी एडिटर का इस्तेमाल करते हैं IT प्रोफेशनल। जैसे एग्जांपल, मैं एक एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर मैंने वर्क किया है, तो मैं इस टूल का इस्तेमाल करता था। ओके, और ये ज़्यादा तब इस्तेमाल होता है जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर 100-200 कंप्यूटर्स है और वो कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब उनका पासवर्ड जो है मैनेज करने के लिए ग्रुप पॉलिसी एडिटर का हम इस्तेमाल करते थे। ओके, उनका जो पासवर्ड हो या कौन से सॉफ्टवेयर को वो इस्तेमाल करते थे, उनकी जो भी इंटरनेट की हिस्ट्री थी वो सब हमको ट्रैक करना पड़ता था, तब हम ग्रुप पॉलिसी एडिटर का इस्तेमाल करते थे। और नेक्स्ट जो है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, मैं इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक वीडियो दे दूंगा कि ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर मैं आपको डीपली वीडियो दे दूंगा। सो इतना आप जान लो कि ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। ओके, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो दे दूंगा। और नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर, ये एक्चुअली एक जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर क्या है, ये एक ऐसा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं वो यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। ओके, चाहे वो मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आने से पहले वो टेस्ट करते हैं उस क्लाउड बेस पर, जो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर वहाँ पर टेस्ट करते हैं। और मैं इसके ऊपर भी आपको एक डीपली वीडियो दे दूंगा। और नेक्स्ट जो है कियोस्क मोड, ये क्या है, इट ब्लॉक्स अनवांटेड एप्लीकेशंस एंड मैलिशियस वेबसाइट्स, इवन यू कैन कंट्रोल ऐप्स। दैट मींस इसका मतलब क्या है, अनवांटेड जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो ब्लॉक करता है प्रो के अंदर, ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, विंडोज 10 प्रोफेशनल के अंदर वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक करता है, ये ऑटोमेटिकली पूरा वर्क करता है। मैलिशियस जो वेबसाइट होते हैं उनको भी ब्लॉक करता है। इवन आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अगर आपको उसको ब्लॉक करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो आप इवन इस टूल की मदद से, कियोस्क मोड की टूल की मदद से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एज एन एक्सेस। इसका मतलब क्या है, यू कैन लॉक द पर्टिकुलर एप्लीकेशन और स्क्रीन। जैसे एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे घर के अंदर कोई भी गेस्ट आ गए, उनके लड़के जो है वो आप तुम्हारा लैपटॉप के अंदर गेम खेलना चाहते हैं। ओके, आपने कोई भी गेम उनको प्ले करके दे दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो बाकी की जो भी सेटिंग्स हो उसको टच करे, उसको इस्तेमाल करे, चाहे वो टास्क मेनू में जाना हो, चाहे वो टास्क मैनेजर में जाना हो, चाहे वो डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, वो सब उसको एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ वो गेम खेलना है। ओके, तो आप इस एज एन एक्सेस टूल की मदद से तुम्हारा जो लैपटॉप है उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। ओके, और सिर्फ गेम ही खेलेगा, फिर दूसरा कुछ काम नहीं कर पाएगा। ये भी टूल इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगा। और नेक्स्ट जो है विंडोज अपडेट्स फॉर बिजनेस, प्रोवाइड लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स, इट विल चेक मंथली अपडेट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये विंडोज जो है विंडोज 10 प्रोफेशनल कोई भी कंपनी में इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो वहाँ पर उनका बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। मतलब उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए या उनका काम ईजी होने के लिए वो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर देता है ये ऑप्शन। मतलब उनके लिए अलग अलग अपडेट सेंड करते रहता है उनको सिक्योर करने के लिए, वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है विंडोज 10 प्रोफेशनल में। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरी एक दुकान है और मेरे पास कोई भी कस्टमर आ गया और उसने बोला कि मुझे MS ऑफिस चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस टूल की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस, इस टूल की मदद से मैं उसको डाउनलोड करके या इंस्टॉल करके उसके लैपटॉप के अंदर मैं दे दूंगा। तो इससे किसको बेनिफिट है, मुझे बेनिफिट है। ये वर्क करता है जैसे मान लो कोई भी मोबाइल की दुकान है, अगर आपको कुछ मोबाइल चाहिए तो आप कहाँ पर जाते हो,
किसी एक शॉप पर जाते हो, आप मोबाइल बाय करते हो, राइट। सो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट का अलग एक स्टोर है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस के लिए अलग एक स्टोर है, जहाँ से हम बाय करके आप जैसे लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं सेल कर सकता हूँ। ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, अगर मैं इसकी प्रोफेशनल के प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है $199, ओके। अगर मैं इंडियन अप्रॉक्स बात करूँ तो वो है 14,600 रुपीज़ पड़ता है। कितना? 14,600 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। और ये लॉन्ग लाइफ है, ऐसा नहीं है कि ये मंथली आपको पे करना, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आप बाय किए तो आपको लॉन्ग लाइफ है, ओके। और देखिए, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये विंडोज 10 प्रोफेशनल जो है ये दो अलग अलग है, वर्क स्टेशन के लिए अलग है। ये वर्क स्टेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा घर का डिज़ाइन, घर बनाने से पहले कोई भी डिज़ाइन करता है, उसको पूरा डिज़ाइन करता है कि कहाँ कहाँ पर रूम्स रहेंगे, किस तरह से घर का डिज़ाइन रहेगा। वो सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्क स्टेशन के अंदर इंस्टॉल रहते हैं, जिसका नाम है AutoCAD। और जो फोटो एडिटर जो होते हैं, जो हाई लेवल की फोटो एडिटिंग करते हैं, हाई लेवल के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो सब वर्क करते हैं वर्क स्टेशन के ऊपर। उनके मदरबोर्ड ही बहुत ही हैवी मदरबोर्ड होते हैं, उनका जो रैम होता है उसमें रैम भी बहुत ज़्यादा रैम होता है, ओके। उनको सब वर्क स्टेशन कहा जाता है। उनके लिए विंडोज़ आता है, उनका अगर मैं प्राइस की बात करूँ वो अप्रॉक्स 22,550 रुपीज़ पड़ जाता है। मैं आपको एक हिसाब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इतने ही हो सकते हैं, इतने तक हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, ओके। सो ये था विंडोज 10 प्रोफेशनल के बारे में। विंडोज 10 प्रोफेशनल में भी दो अलग अलग विंडोज़ है, वर्क स्टेशन के लिए अलग है और नॉर्मल लैपटॉप के लिए अलग है। जो मेरा लैपटॉप है ये नॉर्मल लैपटॉप है, इसके लिए 14,600 रुपीज़ है और वर्क स्टेशन के लिए अलग प्राइस है। सो ये था पूरा विंडोज 10 प्रोफेशनल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको बहुत नॉलेज मिल गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाना कि आपने पूरा वीडियो देख लिया, ओके, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैंने कवर किया यहाँ पर, फर्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट। और नेक्स्ट जो है विंडोज 10 एंटरप्राइजेस कहाँ का इस्तेमाल करता है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और विंडोज 10 एजुकेशन क्या होता है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। विंडोज 10 होम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और नेक्स्ट जो है विंडोज 10 प्रोफेशनल के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिल गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा 32 बेस्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, ये विंडोज 10 एजुकेशन क्या होता है, होम क्या होता है, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक नहीं किए तो। गुड बाय।